हाय गाइस, चलो पढ़ते हैं HTML का फर्स्ट लेक्चर। एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं आज, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ HTML पढ़ेंगे कि HTML का इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों है, HTML क्यों यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। फिर कुछ बेसिक थिंग्स हैं HTML की, वो देख लेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ HTML है, मतलब कि HTML का सबसे पहला प्रोग्राम, जो फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML का स्ट्रक्चर कैसे आपको लिखना है, ये सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। फिर HTML के कुछ टैग्स हैं, जैसे कि हेडिंग टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, मैं आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, चलो ना। HTML का फुल फॉर्म क्या है? टेंथ स्टैंडर्ड NCERT। खास करके ध्यान रखना, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड सेंटर में, वो ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि एक ऐसा भी क्वेश्चन फंस जाता है कि हाँ HTML का फुल फॉर्म बताइए। तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये ध्यान रख लीजिएगा। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये चीज़ याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका 1 मार्क्स इससे कवर हो जाएगा। अब HTML यूज़ क्यों किया जाता है? तो ये एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज का यूज़ करके आप वेब पेजेस बनाओगे। वेब पेजेस आई थिंक आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट क्या होता है वो पता है? google.com, yahoo.com, facebook.com, बहुत अच्छी तरह पता होगा। फेसबुक, ट्विटर्स हो गया, फिर अमेजोन, परचेस करते हो कि नहीं करते हो? ये सारी वेबसाइट है। उसका जो फर्स्ट लेआउट आप देखते हो ना, लेआउट, चलो मैं आपको दिखाता हूँ लेआउट क्या है। ये यहाँ पे मैं अमेजोन लिखता हूँ, amazon.com। ये amazon.com है, उसका लेआउट है। ये जो फर्स्ट लुक आपको दिख रहा है ना, ये इसे कहा जाता है लेआउट। अभी ये लेआउट ड्रॉ करने के लिए आपको HTML टैग का यूज़ करना पड़ेगा। HTML टैग हो गया, फिर CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, ये सब का यूज़ करके, इसके एडवांस भी फीचर्स होते हैं HTML के, तो वो सब का यूज़ करके ये लेआउट पूरा ड्रॉ किया जाता है। इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है मार्केट में। आई थिंक आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि एक डिज़ाइनर और वेल डिज़ाइनर, बहुत ही इन लोगों की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट में। डेवलपर्स तो मिल जाएंगे दूसरे, मगर डिज़ाइनर्स जल्दी नहीं मिलते हैं, लेआउट डिज़ाइनर्स। तो अगर आपको अच्छी तरह से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप आता है, तो समझो आपका ब्राइट है फ्यूचर। ओके, आपको कहीं भूखे नहीं मरना पड़ेगा। ये लेआउट इसका हो गया है। वैसे ही दूसरी वेबसाइट का जो लेआउट होता है, वो भी डिज़ाइन करने के लिए आपको HTML ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये पता चल गया कि हाँ, HTML का यूज़ करके आप क्या बना सकते हो, आप वेबसाइट का लेआउट बना सकते हो, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये एक वेबसाइट है, उसका लेआउट है। ओके, ये लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको HTML कोड लिखना पड़ेगा, वो एग्जीक्यूट ब्राउज़र करेगा, उसके बाद आपको इस तरह का आउटपुट मिलेगा। ब्राउज़र में आप पता है गूगल क्रोम यूज़ करते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। इसमें क्या होता है, वेबसाइट ओपन होती है। ये सब में वेबसाइट ओपन होती है, इसका मतलब क्या, कनेक्शंस क्या है? HTML में तो कोड बनाते हो, HTML में वेबसाइट का लेआउट ड्रॉ करते हो, और ब्राउज़र उसे ओपन करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कंपाइलर होता है जो इसे कंपाइल करता है, इन सारी लैंग्वेजेस को कंपाइल करता है। वैसे ही जो ब्राउज़र है वो HTML टैग को कंपाइल करता है, या HTML के जो कोड है उन्हें कंपाइल करता है, या फिर उन्हें एग्जीक्यूट करके हमें वेबसाइट के अकॉर्डिंग, जो हमने टैग लिखा हुआ है, जो लेआउट, जो भी कोड किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स देता है, लेआउट तैयार करके देता है। तो ये बेसिक हो गया HTML का, आपको पता चल गया कि हाँ HTML क्यों यूज़ किया जाता है। तो वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करने के लिए आप HTML यूज़ करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ HTML स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक तो सबसे पहले समझ लो कि टैग क्या होते हैं, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट्स किसे कहा जाता है, और वैल्यू
किसे कहा जाता है। ओके, तो टैग मैं आपको बताता हूँ। टैग कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक एम्प्टी टैग और एक कंटेनर टैग होता है। एम्प्टी टैग क्या होता है और कंटेनर टैग क्या होता है? ये एक प्रोग्राम देखो मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें मैं बताता हूं कि देखो जितने भी टैग है ना, वो ये ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखे हुए हैं, दिख रहा है ना ये सारी चीजें। तो ये ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में जो लिखा जाता है ना, इसे टैग कहा जाता है। और एम्प्टी टैग क्या होता है? तो एम्प्टी टैग मतलब कि हर एक टैग, जो भी टैग लिखा जाता है उसे क्लोज करना जरूरी होता है, कंपलसरी है। जैसे HTML टैग यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे क्लोज किया है, हेड यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे टाइटल भी स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज किया, बॉडी है, बॉडी क्लोज किया, बट यहाँ पे BR टैग है, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे टैग जिसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे टैग को क्या कहा जाता है? एम्प्टी टैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्प्टी टैग कहा जाता है। देखिए BR। अब दूसरा है कंटेनर टैग। तो कंटेनर टैग क्या है? कंटेनर एक वर्ड ऐसा है, कंटेनर, कंटेनर जानते हो क्या करता है? कंटेंट करके रखता है पूरा जो टैग्स को। तो कंटेनर टैग मतलब कि जो बहुत सारे टैग को कंटेन करके रखता हो, उसे कंटेनर टैग कहा जाता है। ये कोड में देखिए, HTML टैग मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहां पे क्लोज किया है, मतलब कि इसके अंदर ये हेड हो गया, टाइटल हो गया, फिर बॉडी हो गया, ये सब टैग क्या है? लिखे गए हैं। और HTML क्या करता है? इतने सारे टैग को कंटेन करके रखता है। तो HTML, ऑफकोर्स हम HTML को क्या बोल सकते हैं? कंटेनर टैग बोल सकते हैं। वैसे ही हेड टैग के बारे में भी देख लो, यहाँ पे हेड टैग है, वो भी टाइटल टैग को कंटेन करके रखता है, तो इसे भी एक कंटेनर टैग बोलेंगे हम। ऐसे बहुत सारी चीजें हेड टैग के अंदर भी आती हैं, तो वो एक तरह का कंटेनर टैग है। फिर बॉडी है, बॉडी के अंदर भी आप बहुत सारे टैग यूज करते हो, तो वो भी एक तरह का कैसा है? कंटेनर टैग कहा जाएगा। तो कंटेनर टैग मतलब कि जो बहुत सारे टैग को कंटेंट करके रखता हो, उसे कंटेनर टैग कहा जाएगा। और एम्प्टी टैग मतलब क्या? कि जिसको एंड करने की जरूरत ना हो, जैसे स्लेक्ट करके आप एंड करते हो ना, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे एम्प्टी टैग कहा जाता है। तो ये 2 टाइप के टैग होते हैं। इसके बारे में आई थिंक काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं आगे। व्हाट इज द एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? तो एट्रीब्यूट जो टैग हम लिखते हैं, जैसे कि बॉडी टैग हमने लिखा, तो बॉडी टैग के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज की जाती है, जैसे कि बीजी कलर है, लिंक है, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। तो बीजी कलर, बॉडी टैग लिखा, उसके बाद स्पेस दिया जाता है, फिर बाद में लिखा जाता है बीजी कलर, और वो पूरा कवर करने के बाद फिर स्पेस दिया जाता है और दूसरी चीजें लिखी जाती है, लिंक, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये बीजी कलर क्या है? एट्रीब्यूट है। किसका? बॉडी टैग का। देखो बॉडी टैग का बेसिक कलर एट्रीब्यूट्स है। अब दूसरा, जिसे आप क्या बोल सकते हो कि एक HREF एंकर टैग है, ये वाला ए जो है एंकर टैग है, और HREF क्या है? उसका एट्रीब्यूट। क्योंकि देखो एंकर टैग लिखा, फिर स्पेस देके आप क्या यूज कर रहे हो? उसका एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो। किस नाम का? HREF का। फिर वैसे ही तीसरा एक है, जैसे यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर लिंक यूज किया हुआ है, तो ये भी एक तरह का एट्रीब्यूट हुआ। किसका? बॉडी टैग का। तो एट्रीब्यूट के बारे में पता चल गया आपको। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आता है कि हाँ, बॉडी बॉडी टैग के कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, या फिर एंकर टैग के कौन से एट्रीब्यूट से लिंक पाथ या कुछ डायरेक्शंस, डेस्टिनेशंस दिया जाता है, हाइपरलिंक दी जाती है। इस तरह के 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एट्रीब्यूट्स पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स किसे कहा जाता है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो कुछ लोग, कुछ बच्चे हैं ना, ऐसे ही टिक मार्क करके आ जाते हैं कि चलो बॉडी को ही एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। तो बॉडी एट्रीब्यूट्स नहीं है, बॉडी टैग है। उसके अंदर जो लिखे गए हैं, जैसे कि बीजी कलर हो गया, लिंक हो गया, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं उसके। और एंकर टैग के अंदर HREF वो एट्रीब्यूट्स है। तो अब तीसरा टॉपिक है हमारा वैल्यू। वैल्यू किसे कहा जाता है? तो वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा कोड है, ये कोड के अंदर से ही समझते हैं। चलो बॉडी तो समझ लिया, बॉडी को हम टैग बोलते हैं, बीजी कलर को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो ये इक्वल्स टू करके मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिंक के इक्वल्स टू करके डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, और HREF इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है। तो इसे क्या कहा जाता है? वैल्यू। ये बीजी कलर की वैल्यू है, ये
पाथ, पाथ जो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है ना, वो क्या है, हाइपर रेफरेंस, मतलब कि href की वैल्यू है, तो इसे कहा जाता है वैल्यू। क्लियर? आपको आई थिंक ये तीन टेक क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या आता है और वैल्यूज क्या होती है, इसके बारे में पता चल गया होगा। अब तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि HTML का फर्स्ट प्रोग्राम आप कैसे लिखोगे, या HTML का कोड करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना चाहिए। तो देखते हैं HTML कोड कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर क्या है उसका। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है क्या, HTML का अगर फर्स्ट प्रोग्राम आप लिख रहे हो तो आपको HTML लिखना है पहले, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल, हेड के अंदर टाइटल, और टाइटल के अंदर देखो ग्लोबल आईटी लिखा हुआ है, ये फोकस करना, ग्लोबल आईटी। ओके, फिर टाइटल को क्लोज कर दिया, फिर हेड क्लोज कर दिया, फिर बॉडी टैग को ओपन किया मैंने, और बॉडी के अंदर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, फिर बॉडी टैग क्लोज कर दिया और HTML टैग क्लोज कर दिया। यह स्ट्रक्चर है HTML का, ये स्ट्रक्चर है, इतना आपको लिखना जरूरी है HTML अगर प्रोग्राम बना रहे हो तो। चलो इसका आउटपुट देखते हैं क्या होता है। इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे आप शायद देख रहे हो इसका आउटपुट किस तरह से आ रहा है। अब एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आप जो स्ट्रक्चर लिखते हो उसका रिफ्लेक्शंस कहाँ कहाँ और किस तरह से आता है वो चीज। तो जो टाइटल के अंदर आप लिखते हो, या टाइटल के अंदर जो चीज लिखी जाती है वो ब्राउजर के टाइटल पे डिस्प्ले होता है, जो यहाँ होता है। देखो ग्लोबल आईटी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये टाइटल में अगर ग्लोबल आईटी की जगह कुछ और लिखोगे तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। दूसरा है बॉडी, ये बॉडी के अंदर अगर जो भी चीज आप डिजाइन करते हो वो आपके इस वाइट वाले पोर्शंस में दिखाई देता है। ये वाइट वाला पूरा है ना पार्ट, इसे कहा जाता है बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में देखो हमने क्या लिखा है, दिस इज बॉडी कंटेंट, तो दिस इज माय बॉडी कंटेंट। ओके, अब ये है यूआरएल। यूआरएल के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा, कि ये है अभी लोकल पाथ, मतलब कि ये फाइल को मैंने जहां सेव किया है वो उसका एड्रेस है ये, तो मैंने मेरे कंप्यूटर में सेव किया है तो उसे लोकल पाथ यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कि ये लोकल पाथ है हमारा, हम मेरे कंप्यूटर का। क्लियर? चलो अभी हम इस कुछ चीज़ों का समझ लिया कि हाँ स्ट्रक्चर ऑफ HTML क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया आपने, बेसिक ऑफ HTML पढ़ लिया। अब कुछ टैग के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हेडिंग टैग है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि हाँ हेडिंग की तरह बड़े अक्षर में लिखा हुआ आता है कुछ, तो वो कौन से टैग से यूज़ किया जाता है, हेडिंग टैग से यूज़ किया जाता है, जिसमें H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, H5 हो गया, ये सारे टैग यूज़ किए जाते हैं। तो H1 की सीरीज कहाँ तक जा सकती है, H6 तक जा सकती है। H1, H2, H3, H4, H5, H6। अगर H7 लिखोगे तो नहीं होगा, वो डिफ़ॉल्ट में गिना जाएगा, मतलब कि डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ होती है वो उसका आउटपुट उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, फिर उसका कोई अलग नहीं है, क्योंकि H1 की सीरीज कहाँ तक होती है, H6 तक ही होती है, तो H6 तक ही आप लिख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। इसका आउटपुट देखो किस तरह से आ रहा है। तो जो H1 में आप लिखते हो ना, तो H1 मोस्टली हमने देखा कि आउटपुट के अंदर वेलकम ग्लोबल आईटी लिखा हुआ है, तो वेलकम ग्लोबल आईटी के अंदर सबसे पहले है ऊपर सबसे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, तो वो जो है वो H1 टेक से लिखा जाता है। H2 से क्या है, उससे छोटा, H3 से उससे छोटा आ जाएगा, H4 से उससे छोटा है, H5 और H6। तो ये फ़ॉन्ट साइज उसकी छोटी बड़ी किसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, तो वो H1 हेडिंग टैग यूज़ करना है। अगर आपको छोटा लिखना है तो H6 अप्लाई कर लो, या तो फिर अगर बड़े में लिखना है तो H1 अप्लाई कर लो। तो ये हेडिंग टैग है, इस तरह से यूज़ किया जाता है। आपने देख लिया इसके बारे में, अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में आप लिखते जाइएगा, हम नेक्स्ट वेबिनार के अंदर ये चीज़ कंडक्ट करेंगे। चलो आगे, अब एंकर टैग के बारे में बढ़ते हैं। एंकर टैग क्या होता है, आपने एंकर टेक का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको वेबसाइट पे। जैसे हम यहाँ पे गूगल ओपन करते हैं, गूगल में आप कुछ सर्च करते हो, जैसे मैं सर्च करता हूं होटल्स इन गोवा,
ये जैसा सर्च किया मैंने वैसे ही यहाँ पे लिंक दिखाई देती है, ये देख रहे हो, ये लिंक है, फिर यहाँ पे भी ये लिंक है, ये भी लिंक है, ये सब एंकर टेक्स्ट से बनाई जाती है, हाइपर लिंक जिसे बोलते हैं, ये भी एंकर टेक्स्ट से बनाई गई है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना आप, तो उसके डेस्टिनेशन पाथ पे चला जाएगा, मतलब कि दूसरी वेबसाइट का लिंक वहाँ पे दिया रहता है, तो वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये सारी लिंक्स जो हाइपर लिंक होती है वो एंकर टेक के थ्रू बनाई जाती है। चलो एंकर टेक लिखा कैसे जाता है वो देखते हैं। ओके, एंकर टेक, देखो एंकर टेक लिखा कैसे जाता है वो देखते हैं। तो HTML का इतना टेक तो आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद इसमें एंकर टेक लिखने के लिए सबसे पहले ए टेक अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि ए फॉर एंकर, इतना ध्यान रखना। अब उसके बाद यहाँ पे HREF हम लिखते हैं, हाइपर रेफरेंस। वो कैसे लिखा जाता है, तो उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के और इक्वल्स टू करो, और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई ना कोई पाथ देना पड़ता है, वो सर्वर का हो या फिर लोकल पाथ हो। तो अगर कोई वेबसाइट का पाथ दे रहे हो, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर अमेजोन हो गया, तो वो पाथ दे सकते हो यहाँ पे, या तो फिर लोकल कोई भी पाथ हो गया, कोई भी फाइल का पाथ दे सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद ये एंकर टेक को यहाँ पे ग्रेटर देन करने के बाद एक यहाँ पे टेक्स्ट देख रहे हो आप, ये एक टेक्स्ट है पूरा, है ना। ये टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हो आप, क्योंकि वेबसाइट में यही डिस्प्ले होगा। और ये टेक्स्ट पे क्लिक किया जाएगा तो यहाँ जो भी पाथ दिया है वो पाथ ओपन हो जाता है, मतलब कि वो डेस्टिनेशन पाथ बोला जाता है। उसमें वेबसाइट होगी तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या लोकल पाथ में कोई इमेज होगी तो इमेज ओपन हो जाएगी। देखो आउटपुट में इस तरह से दिखाई देगा। ये प्रोग्राम जब लिखोगे आप तो आउटपुट आपका इस तरह से आएगा, क्लिक हियर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने, क्लिक हियर, तो क्लिक हियर, यहाँ पे भी क्लिक हियर है। जब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक फाइल है, जेपीजी फाइल है, वो जेपीजी फाइल ओपन हो जाती है। ओके, तो आपको पता चल गया कि हाँ यह एंकर टेक किस लिए होता है, ये हाइपर लिंक के लिए होता है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें अगर कोई भी डाउट है किसी को, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ HTML था, बेसिक ऑफ HTML, स्ट्रक्चर ऑफ HTML, हेडिंग है, टैग है, एंकर टैग है, ये सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट के लेक्चर्स में हम ये सारे टॉपिक कंडक्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर पी और प्री टैग है, इमेज टैग है, मर्क्यू टैग है, फॉन्ट टैग है, और फॉन्ट के बारे में बहुत सारे टैग हैं फॉन्ट टैग के रिलेटेड है, जैसे कि बोल्ड हो गया, इटालिक हो गया, बिग हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, स्मॉल टैग हो गया। तो ये सारे टैग अप्लाई करने से क्या क्या इफेक्ट आती है वो सारी चीज़ें देखेंगे। और यूएल और ओएल टैग हो गया, तो यूएल और ओएल टैग के बारे में मैं बता दूं कि ये ऑर्डर लिस्ट होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है। इससे हम नए बार बनाया जाता है, जैसे कि वेबसाइट के अंदर आप मेनू देखते हो ना, तो मेनू इससे डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज़ अगर नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो उसके लिए जाइए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी बात कि अगर जो भी डाउट्स हैं आपको, तो सारे डाउट सॉल्व आपके किए जाएंगे वेबिनार के अंदर। तो वेबिनार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे जाके ज्वाइन कीजिए, ताकि क्या है जब भी हम वेबिनार्स लेने वाले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ताकि क्या है आपके जो भी डाउट्स हैं लाइव आपके सॉल्व किए जाएंगे, सारे के सारे डाउट्स। इसमें प्रोग्राम्स, प्रैक्टिकल, हर एक चीज़ कंडक्ट किए जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।